नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एक सूत्र में पिरोया। मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश को जोड़ने में रेडियो की शक्ति का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास व उद्घाटन। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कल विद्यार्थियों व अभिभावकों से करेंगे संवाद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी, जो सरकार के विकसित भारत संकल्प का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री ने अपने आग्रह पर लाखों लोगों के मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही देश ने 75वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उल्लास से मनाया। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने श्रद्धाभाव से जुड़कर अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। सामूहिकता की यही शक्ति हमारे देश को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत महिला नीत विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह दिन दूर नहीं जब नमो ड्रोन दीदी हर गांव में ड्रोन की मदद से खेतीबाड़ी में मदद करती नजर आएंगी। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए रेडियो की बदलाव लाने की शक्ति का उल्लेख किया। मन की बात के जरिए हमारा और आपका जो रिश्ता बना वो 1 दशक पुराना हो चुका है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो पूरे देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो की ताकत कितना बदलाव ला सकती है, इसकी एक अनूठी मिसाल
छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही बीते करीब 7 वर्षों से यहाँ रेडियो पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोठ। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि रेडियो और हाथी का भला क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यही तो रेडियो की खूबी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 4 केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से हर शाम इस कार्यक्रम का प्रसारण हो। छत्तीसगढ़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। ये जानकारी यहाँ के लोगों के बहुत काम आती। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है वो सावधान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और फील्ड मार्शल KM करियप्पा की जयंती पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ 21 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इनमें 12 करोड़ 81 लाख रुपए से बनने वाली ज्वार नारी वाया बिल्लादा सड़क और 10 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से अंब कस्बे के लिए पेयजल परियोजना की आधारशिला, जबकि नहरिया में बने ITI भवन का लोकार्पण शामिल है। बाद में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लडोली में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जनसमस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान 62 जनसमस्याएं प्राप्त हुईं और 24 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए, जबकि 13 इंतकाल भी सत्यापित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंब में 2 दिवसीय चिंतपूर्णी महोत्सव, मिनी सचिवालय का निर्माण, स्वां तटीकरण के लिए 10 करोड़ प्रदान करने, पंजोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री कल ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के टकराला और ज्वाल में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर अंब में BDC सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 30 जनवरी को केंद्रीय मंत्री का हमीरपुर जिले के पंसाई और बिलासपुर जिले के हटवाड़ में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। अनुराग ठाकुर भोरंज में स्थानीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल आयोजित किया जाएगा। इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उन्हें विद्यार्थियों से बातचीत करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव कम करने का मौका देता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा ने कहा है कि भाजपा विधायक दल के दबाव के चलते कांग्रेस सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम किश्त जारी कर दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किश्त जारी करने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की किश्त जारी होने के बाद अब भाजपा के सभी विधायक वार्षिक योजना बैठकों में नियमित रूप से भाग लेंगे। रणधीर शर्मा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक कल 29 जनवरी को शाम 7 बजे शिमला में होगी। बैठक में 14 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तय की जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ खेलों व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। वे आज हमीरपुर जिले के लंबलू में सरस्वती पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। धूमल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों से संस्कृति व संस्कार के संरक्षण का आह्वान किया। इस दौरान धूमल ने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एक सूत्र में पिरोया। मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश को जोड़ने में रेडियो की शक्ति का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास व उद्घाटन। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कल विद्यार्थियों व अभिभावकों से करेंगे संवाद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।